नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगबार। बिहार में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान होते हैं। पटना समेत 8 राज्यों में 50% से कम बारिश हुई है। कई जिलों में 30% से भी कम बारिश हुई है। बिहार में जुलाई के दूसरे सप्ताह से मानसून सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हो रही है। बारिश नहीं होने के बाद बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं। बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मानसून की स्थिति से किसान परेशान हैं। सामान्य रूप से बिहार में करीब 463 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट बड़ा हो गया है। तस्वीरें भी साथ ही साथ देखते चलिए किस तरह से धान की खेती होगी। चूंकि बारिश हुई नहीं है और खेतों में दरारें पड़ गई हैं, ऐसे में ये खेत पानी मांग रहे हैं और पानी के लिए बारिश बहुत जरूरी है और बारिश हो नहीं रही। ऐसे में सवाल क्या सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है बिहार। हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में सुखाड़ के हालात हैं, इन 4 तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा। पहली तस्वीर पटना की है। शेखपुरा, लखीसराय और आरा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खेतों में दरारें पड़ी नजर आ रही है। किसानों की धान की फसल खेत में सूख रही है और किसान मायूस नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से खेतों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये खेत सब पानी चाह रहे हैं, लेकिन पानी इनकी प्यास बुझाने के लिए बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में किसान परेशान, माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में बारिश कम हुई है। जहां बारिश कम हुई है वहां के हालात कैसे हैं। पटना, भभुआ, दरभंगा में 50% से कम बारिश हुई है। मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर में 50% से कम बारिश हुई है। सारण और वैशाली में भी 50% से कम बारिश हुई है। बक्सर, जहानाबाद, कटिहार में 30% से कम बारिश हुई है। लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा में 30% से कम बारिश हुई है। और मानसून 16 जुलाई से बिहार की भौगोलिक सीमा से बाहर है। ऐसे में किसान माथे पर सिर रखकर बैठा हुआ है। बिहार में सूखे की स्थिति के बाद सरकार ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। डीजल का अनुदान से क्या फायदा होता है वो समझ लीजिए। डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है। सरकार ने डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है। प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जाता है। 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलता है। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए अनुदान मिल सकता है। अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं किसान। 30 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यह अनुदान मिलेगा। तो बिहार सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। बिहार में केवल 314 मिलीलीटर बारिश हुई है। यह बारिश सामान्य से बहुत कम है। 462 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी है? हुई है 314 मिलीलीटर बारिश, जबकि सामान्य बारिश कितनी होनी चाहिए थी? 462.9 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए थी। बिहार में अभी तक 32% कम बारिश हुई है। किसानों के सामने अब बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खेत पूरी तरह से जो दरारें हैं वो बड़ी होती जा रही हैं और दरारें बड़ी होती चली जाएंगी। उसमें किसानों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अभी तक 15% ही रोपनी हो पाई है, जबकि होनी चाहिए थी 85% से ज्यादा। धान की रोपनी 15 अगस्त तक किसान करते हैं और 15 अगस्त बहुत ज्यादा दूर रहा नहीं है। 31 जुलाई तक धान रोपनी आदर्श माना जाता है, लेकिन स्थिति कितनी है? 15% ही रोपनी हो पाई है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में मानसून सुस्त है। अधिकतर जिलों में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। 36,07,937 हेक्टेयर में धान की रोपनी होनी है। अभी तक सिर्फ 17,03,802 हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हुई है। होनी कितनी चाहिए थी? 36,07,973 हेक्टेयर में धान की रोपनी होनी चाहिए थी, लेकिन 17,03,802 हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हुई है। जलवायु परिवर्तन का असर मानसून पर पड़ रहा है। मौसम में बदलाव की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और बिहार में सुखाड़ की स्थिति पर शिवहर
सांसद लवली आनंद का कहना है कि केंद्र सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए भरपूर सहायता दी है। बजट में बहुत सहायता दी गई है। इससे डैम बनेगा और बिहार में किसानों को सुखाड़ से निजात मिल जाएगी। कम बारिश हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है, तो सुखाड़ की आशंका है। किस तरह से आप डिमांड करें किसानों के मुद्दे को लेकर के? हम लोग बिहार का जो है अभी सुखाड़ का तो समस्या है ही, बाढ़ की, कहीं बाढ़ की है समस्या, कहीं सुखाड़ की है। इसे निजात दिलाने के लिए जो ये दिया गया है नेपाल पे कोसी में डैम बनाने का, तो इससे ये भी होगा। और जब ये पैकेज मिला है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान पर ध्यान दिया जाए कि और मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है। खेत बिना पानी के सूख रहे हैं, खेतों में पड़ी दरारें किसानों को डरा रही हैं। पटना के पुनपुन से ऐसी ही एक दरार पड़े खेत की तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट देखिए। हम एक खेत में हैं और जो तस्वीर आपको दिखाने वाले उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किसानों का दर्द कितना ज्यादा है। इस वक्त देखिए सावन का महीना है और खेतों की स्थिति देखिए, खेतों में दरार फट चुके हैं और फसल पूरी तरीके से सूखने लगे हैं। और ये तस्वीर साफ साफ बयां करती है कि दक्षिण बिहार के गांव में खेतों में किसानों की स्थिति क्या है, उनके खेतों की स्थिति क्या है। और इस दरार को देखकर आप समझा जा सकता है कि इस बार सूखे ने किसानों को किस कदर परेशान कर रखा है। ये दरार साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर खेतों में जल्द से जल्द पानी नहीं पहुंचा, कुदरत ने पहले ही बेरुखी दिखाई है, लेकिन अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस खेतों पर ध्यान नहीं दिया तो किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी। देखिए खेतों में दरार देखकर अजीब सा एहसास हो रहा है, क्योंकि सावन के महीना में खेतों में अमूमन पानी रहता है, पानी चारों तरफ दिखता है और फसल लहलहाते हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीर देखकर साफ साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार खेती की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, खासकर दक्षिण बिहार के खेतों की स्थिति बेहतर नहीं है। और ये सिर्फ एक खेत भर की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम कैमरा में से आग्रह करेंगे दिखाने का। परती पड़ा हुआ है पूरा का पूरा खेत। ये अगर आप आगे की तस्वीर देखें तो आगे से खेती ही नहीं हो रही है, लंबी पड़ती जमीन और किसान परेशान। और ऐसे पड़ती खेतों को देखकर किसानों की स्थिति क्या होती होगी ये बखूबी समझा जा सकता है। तो हम लगातार खेतों की तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि जल्द से जल्द अभी भी सरकार की नींद टूटे और अधिकारियों को और जो कर्मचारी है कृषि विभाग के, उन्हें खेतों में भेजा जाए और वस्तु स्थिति क्या है वो सरकार तक पहुंचे, ताकि समय पर किसानों को पानी मिल सके, ताकि उनकी खेती बच सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। और पूर्णिया में पिछले 10 दिन से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान है। किसानों के खेतों में लगे धान की फसल सूख रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने हर खेत में बिजली सिंचाई पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। किसानों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान है। किसानों के खेतों में दरार पड़ गया है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं, आइए हम बात करते हैं। ये बताइए, पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? किसान लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। किसी तरह किसान लोग जो है ये मशीन के द्वारा से पटवन करके उसको धान की बुगाई कर लिए हैं, लेकिन अभी तक जो बारिश नहीं हुई तो वो सूख गया है। इस सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और इसमें हम कहते हैं कि किसान भाइयों को देखते हुए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये सुखाड़ की जो स्थिति बनी हुई है, लोग कर्ज लेके, किसान भाई कर्ज लेके ये धान की बुगाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा उसका फसल तो बर्बाद हो रही है। इसकी स्थिति बहुत खराब है। किसान भाई इसी तरह से लोग आवेश में आके सुखाड़ की स्थिति बनने के कारण, नहीं बारिश होने के कारण जो है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत परेशानी हो रही है, मशीन से पटवन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसके कारण की फसल बूढ़ रहा है एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दरार पड़ गई है? हाँ, दरार पड़ गई है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे, इसके लिए जितना सुविधा हो सके वो दे। बारिश नहीं होने के कारण किसान काफ़ी परेशान है और किसानों का कहना है कि एक तो सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर सरकार उचित मुआवजा दे, दूसरा कि जो सिंचाई योजना है, बिजली से सिंचाई योजना है, वो सही तरीके से खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सरकार अगर जल्द इस तरह की व्यवस्था करे तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और कैमूर के मैदानी इलाकों में 4 नदियां हैं, लेकिन फिर भी किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। ना तो नदियों में पानी है और ना ही
नहरों में। ऐसे में खेतों में किसान सिंचाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? किसानों का कहना है कि यूपी के लतीफ शाह बांध के कर्मनाशा नदी में 300 क्यूसेक पानी में बिहार की हिस्सेदारी है, लेकिन बिहार को 147 क्यूसेक पानी ही मिलता है, जिसमें से बिहार आते आते 70% पानी का उपयोग यूपी के किसान कर लेते हैं। बिहार के किसान नहर या बारिश के पानी पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। पदाधिकारी महोदय से भी आप चैनल के माध्यम से कैमूर जिला पदाधिकारी महोदय से अपील करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के शासन से बात करिए और हमारी जो हिस्सेदारी है, जो बिहार की हिस्सेदारी है 300 क्यूसेक पानी वह कर्मनाशा मुख्य नहर में छुड़वाने का काम करें। और साथ ही मूसा खाड़ में अभी 40 फीट पानी ओवर है और नौगढ़ बांध में भी 15 मीटर मतलब लगभग 45 फीट पानी ओवर है। उस पानी को कर्मनाशा नदी में खुलवाने का काम करें। नहर दे तब पाई रोपाई खेत, तब बारिश भी नहीं खे होकर अनाज धान रोपाई तो भुखमरी हुई। बहुत दिन से आदमी इंतजार में बना कि पानी दे, नहर दे, पानी दे नहर पानी अपन छोड़ देते या थोड़ा ही थोड़ा करके ओहरे को हरे पानी टंगा जाता, हर पानी आते नहीं खे। सासाराम में भी किसान मायूस है। नहरों का पानी खेत तक नहीं पहुंच रहा, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। धान की रोपनी भी मात्र 60 से 62% तक ही हो पाई है। वहीं जीएम का कहना है कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। 2 से 3 दिन तक सभी जगह पानी पहुंच जाएगा। 18 घंटे से ज्यादा बिजली देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत बुरा हालात है खेती किसानी का, क्योंकि दुर्गावती जो परियोजना है अभी पानी नहीं दे रहा है। बिजली के हालात किसान लोगों के लिए 8 घंटा ही सिर्फ बिजली मिलता है एग्रीकल्चर वाला, और बारिश को स्थिति वही है। बहुत बेहाल है हम। ऐसे भी जब पानी पड़ ही नहीं रहता रुपया का जो भी मिल रहा है, तो पानी जब रोक दे रहे हैं तो फिर फट जा रहा है। सब दरार देखिए फटा हुआ है, इधर सब बेहाले हैं। अभी सब नदी पोखरा सब सूखा हुआ है, जानवर भी मर रहे हैं पानी पीने भी नहीं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार जो बारिश है उसमें कमी है, और 52% ही बारिश हमारी डिफिशियंसी है, अभी 52% डिफिशियंसी है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो हमारे आर्टिफिशियल साधन है सरफेस वाटर, और जो हमारे नहर और जो अन्य संसाधन है उसके माध्यम से हम किसानों को पानी पहुंचा रहे हैं, ताकि ससमय जो धान की रोपनी है वो कराई जा सके। और बिहार की सुखाड़ जैसी स्थिति पर कृषि मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि सरकार हर परिस्थिति में नजर बनाई हुई है। सरकार किसानों को लेकर चिंतित है। कृषि मंत्री मंगल पांडे से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे। सर, बिहार के कई इलाकों में सूखे की स्थिति देखी जा रही है, बारिश कम होने की वजह से खासकर दक्षिण बिहार के इलाकों में कुछ ज्यादा ही समस्या दिख रही है। क्या कुछ कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान था कुछ दिन पहले तक कि बिहार में औसत बारिश होगी, लेकिन पूर्वानुमान के अनुसार बारिश बिहार में नहीं हुई है, बारिश कम हुई, और इस कारण जो बिचड़ा डालना था धान का और फिर धान की जो रोपनी करनी थी उसमें किसानों को कठिनाई आई है। बिचड़ा तो फिर भी बहुत किसानों ने डाला, वर्षा भी हुई और सिंचाई करके भी किसानों ने इस काम को पूर्ण किया, लेकिन निश्चित रूप से जो रोपनी होनी चाहिए धान की वो औसत बरसात से कम होने के कारण ये नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इसकी समीक्षा हुई आज से कुछ दिन पूर्व, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि बिहार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए। तो आज से 5 दिन पूर्व किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी गई है, और किसान अब जो सिंचाई करेंगे और उनको अभी से लेके अक्टूबर के महीने तक 3 बार पटवन करने के लिए 75 रुपये लीटर के हिसाब से, डीजल के हिसाब से उनको सहायता राशि बिहार की सरकार की तरफ से डीजल अनुदान के रूप में दी जाएगी। और हमारा प्रयास है कि पूर्ण रूप से जो धान की रोपनी है वो उसका आच्छादन हो जाए। तो जिस तरीके से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, किसान भी परिश्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों में ये रोपनी का काम हम पूर्ण कर लेंगे। सर, कुछ जगह पे शिकायत ये भी मिल रही है कि जो 15-16 घंटे बिजली देने की बात आप लोगों ने कही थी वो नहीं मिल पा रहा है, और कई जगह नहरों में पानी सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे सारे विषयों की समीक्षा हुई है। जो अलग अलग विभाग हैं,
सरकार के, उन विभागों के माध्यम से, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, सभी विभाग किसानों को सहयोग करने के लिए तत्पर है। अगर सर बरसात की स्थिति यही रही, मानसून की स्थिति, तो फिर आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? नहीं, मैंने कहा ना, अभी जैसे जो अनुमान था उससे कम बारिश हुई है और उसके कारण किसानों को हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डीजल अनुदान देने का निर्णय किया और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शुरू कर दिया, उसका पोर्टल खोल दिया है। सर एक आखिरी सवाल है, किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो किसान बेहद परेशान है कि भाई कृषि विभाग क्या कुछ कर रहा है अगर परिस्थितियां बिगड़ती है? नहीं, किसानों को हर संभव सहयोग देने के लिए कृषि विभाग तैयार और तत्पर है। हमारी पहली कोशिश है कि किसान जो धान की खेती करना चाहते हैं, धान की रोपनी करना चाहते हैं, उनको जो भी आवश्यक जरूरत है वो हम पूर्ण कराएं। मुख्य रूप से उसमें अभी उनको सिंचाई की जरूरत है, खेत में जल की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे विभाग की तरफ से डीजल अनुदान है, ऊर्जा विभाग की तरफ से ज़्यादा बिजली उनको उपलब्ध कराई जाए और सिंचाई विभाग की तरफ से प्रयास ये है कि नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए। तो ये समेकित प्रयास बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और गया में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसान काफी मायूस है। हाल ये हो गए हैं कि किसान अपने बीज को बचाने के लिए नाली के पानी का सहारा ले रहे हैं। गया के डेल्हा कल्याणपुर में किसान नाले के पानी से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। कब आसमान में बादल आएंगे और कब बारिश होगी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली। बारिश तो बहुत दिन से नहीं होता। हम लोग अति किसान है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग किसी प्रकार का हम लोग कोई पटवन का साधन नहीं है। थोड़ा बहुत नाला का पानी आता है, उसी से हम लोग जब में खेती होता है, तो कोई साधन नहीं। सरकार अभी तक हम लोग कोई व्यवस्था नहीं दी। अभी तो हारी को नहीं कर रहे थे, बारिश नहीं हुई है जी, बारिश तो नहीं हुई है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत। कैसे कर रहे हैं आप? कर रहे लली के पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई। नहीं रे, मेरा ही खेत है, देखिए सामने देख सकते हैं, सब मेरा ही खेत है। क्या जितना जुताया नहीं, पानी नहीं तो क्या जुताएगा? पानी रहेगा तब न जुताएगा। पानी का कोई साधन नहीं, नाला वाला पानी आता है तो ये थोड़ा बहुत होता है, नहीं तो बाकी चला जाता है। मौसम के रुकने से किसान काफी परेशान है, क्योंकि गया में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया के डेल्हा कल्याणपुर मोहल्ले में और यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश नहीं होने से जो खेत है वो सूखे पड़े हैं। जो किसान है वो अपने खेत को भी नहीं जोते हैं। हालांकि इस जगह पर जो है बारिश नहीं होने के कारण जो है कई जो किसान जो है वो अपने बीज को बचाने के लिए नाली का पानी का सहारा ले रहे हैं। नाली के पानी से ही वो अपने खेत को पटा रहे हैं। हालांकि जो बड़े किसान हैं वो तो अपने खेतों में मोटर लगाए हुए हैं और उस कारण से जो है वो अपने खेतों को तो फसल को बचा रहे हैं, अपने खेतों को जोत रहे हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन इन दिनों गया में बारिश नहीं होने से किसान काफ़ी मायूस है। किसान जो है वो आसमान की ओर टकटकी बिछाए हुए है कि कब बारिश हो और वो जो अपने जो खेत है वो अपने जोत सके। फिलहाल अब सरकार पर ही कि जो किसान है वो सरकार पर ही डिपेंड है कि अगर ऐसे ही कुछ दिन और बारिश नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जो बीज है वो सूख जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि बारिश कब तक होती है। अगर आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती, जो किसान के जो बीज जो बोए हुए हैं वो भी सूखने के कगार पर है। एलन लिली, न्यूज 18 गया। और जमुई में कमजोर मानसून के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति हो गई है। जिले में जुलाई महीने में भी कम बारिश होने से धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। किसान धान की बिचड़ा तैयार कर रहे थे, लेकिन पानी के अभाव में रोपनी नहीं हो पा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन। हम जमुई जिले के सदर प्रखंड के गरसंडा पंचायत में है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, वो एक किसान का जो धान का बिचड़ा डाला हुआ है उस जगह की, उस खेत की तस्वीर, जहां देख सकते हैं कि जहां पर धान का बिचड़ा है वहां पर दरारें पड़ गई हैं। और यही नहीं, इस बिचड़े वाले जो खेत है वहां पर जो फसल है अगर कहा जाए तो पीला पड़ चुका है, खराब हो चुका है। परेशानी स्थिति क्या है? भाई स्थिति है, मोरी हम लोग को मर गया। हाँ। मैंने 90% मरिए गया, 4% है। बारिश की कहीं उम्मीद नहीं है। हाँ। और तार भी जो टनाया है
वो आधे दूर में छोड़ दिया। बात था कि 11,000 टन को 400 वोल्ट में दिया जाएगा ट्रांसफार्मर हर जगह, तो पोल तो नहीं टनाया है, गड़ाया है, न तार टनाया है, तो कैसे हम लोग बचेंगे? न तो ये को सरकारी तरफ से बोरिंग हम लोग के मिल नहीं बारिश नहीं होने के चलते मोरी हम लोगों का जो बिचड़ा है वो मर रहा है, झुलस रहा है पानी के अभाव में। कुछ खेत तैयार किए हैं आपने? कुछ लोग जहाँ जिसका साधन है कट्ठा दूर कट्ठा रुपाई कर रहा है। स्थिति यही है कि ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़ा मोड़ा बिजली वाला होता था तो तन मनी रोपा हो जाता था, लेकिन बिजली भी की स्थिति भी वही है, बहुत नाजुक है। और हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए रहे हैं क्या हाल है। बगल में देखिए खेत जोत के सूखा पड़ा हुआ है। हमारे बगल में आ रहा है जो पानी आता था उलाई बियर से, गिधौर उलाई बियर से, 2 साल से भी पानी आना बंद हो गया है। रोपनी नहीं हो रही है, किसान परेशान है कि बिचड़ा उनके खेत में जो है वो खराब हो रहा है, सूख रहा है, वहां पर दरारें पड़ रही हैं और मानसून की बेरुखी ऐसी है कि बारिश नहीं हो रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और अररिया के छतियोना गांव में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिस वजह से किसानों के खेतों में दरारें आ गईं। हालांकि बीती रात हल्की बारिश हुई थी, लेकिन इस बारिश का खेतों पर कोई असर नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि हमें अच्छी बारिश का इंतजार है, बारिश नहीं हुई तो पंपिंग सेट से सिंचाई करनी होगी। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। किसानों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। जिले में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है, उसका सीधा असर जो है धान की खेती पर नजर आ रहा है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि धान का खेत है और यहाँ पर खेत में जो है वो काफी दरार नजर आ रही है। बीती रात जो है हल्की बारिश हुई, लेकिन किसानों का कहना है कि वो काफी कम बारिश हुई है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सर हमारा जो है किसान लोग हम लोग हैं, हमारा जो है खेती बर्बाद होने लिए जा रहा है। बारिश जो रात में हुई वो बारिश कोई काम का नहीं हुई और मेरे खेत में दरार फंसी हुई है और पौधा को मर आ रहा है। अच्छा, और कोई सरकार के तरफ से कोई योजना है तो हम लोग को मिले और किसान को अच्छी हुए। ये जो हल्की बारिश हुई है उससे कोई फर्क नहीं है। खेत में सूख गया, फट गया, धान भी सूख रहा है, उसको कैसे होगा? उसको कोई सहयोग मिलेगा हम लोग को तो कोई धान को बंदोबस्त होगा तो फसल होगा तो हम लोग को भलाई होगा। कि किसान यहाँ पर परेशान हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। और पूर्वी चंपारण में पिछले 20 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान है। खेतों में पड़े दरारों से सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। सुखाड़ के हालात पैदा होने से किसान परेशान है। किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे और आर्थिक मदद की मांग की है। किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के बाद अब सुखाड़ का असर दिखना शुरू हो गया है और इस बार मॉनसून पिछले साल की अपेक्षा काफी कमजोर है। तो वैसी स्थिति में जो धान की खेत है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सूखे जैसे हालात हो गए हैं और खेतों में दरार आ गए हैं। अमूमन जो है सावन महीने में झमाझम बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से किसान परेशान है और खेतों में जो दरार है ये इशारा कहीं ना कहीं जरूर कर रहा है कि आने वाले समय में पूर्वी चंपारण में भी सूखे जैसे हालात होंगे। अभी सावन के महीना है और जुलाई लास्ट है, ऐसा मैंने नौबत नहीं हुई थी और साल पहले बहुत बुरा हाल है किसान को। जैसे तैसे तो धान की रोपनी हो गया, लेकिन किसान पंपिंग सेट से पानी पटा रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी बारिश नहीं है। जुलाई में तो पूरा बारिश में काम होता था, लेकिन अभी जुलाई में बारिश नहीं है। लग रहा है कि ये धान का खेत नहीं कहीं रास्ता का खेत है। बारिश इस साल नहीं होने के कारण बहुत सी खेतों की फसलें सूख रही है। सरकार से मेरा निवेदन है कि किसानों की मदद करे। अब सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है पूर्वी चंपारण में भी और इस बार मानसून के कमजोर होने का असर साफ तौर पर खरीफ फसल पे भी पड़ रहा है। धान की खेती भले ही किसानों ने जरूर की है, लेकिन खेतों के जो दरार है वो किसानों के लिए और चिंता बढ़ा रही है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। और समस्तीपुर में भी इंद्र देवता नाराज चल रहे हैं। बारिश कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। जिन किसानों के पास सुविधा है वो पटवन कर धान की रोपाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खेतों में दरारें दिख रही हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने।
इस बार मानसून कमजोर पड़ गई है, जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये समस्तीपुर के हरपुर एलोत की, जहां पर धान की रुपाई तो हुई है, लेकिन ये रुपाई किसानों के द्वारा बोर्डिंग से पानी पटाकर खेतों में की गई है और उसके बाद ये फसल लगाए गए हैं। और जिस रूप से खेती की जानी थी, इस बार धान की रुपाई उस तरह से नहीं हो रही है। क्या कुछ वजह हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार चौधरी। पंकज जी, यहाँ पर क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ही दयनीय है और पानी 3 से 4 दे दिए हैं और धान का स्थिति बढ़िया नहीं है। तो बारिश साफ नहीं हो रही? बारिश एकदम साफ नहीं हो रहा है। तो कैसे खेती होगी आगे? खेती तो लाचार चल रहा है, गड़बड़ हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।